हेलो एवरीवन, आप सभी का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। क्या मध्य प्रदेश सिविल जज की वैकेंसी आने वाली है और क्या इसमें मैं भी एलिजिबल हो पाऊंगा या हो पाऊंगी, इसके बारे में बात करनी है। देखिए, खबर आपके लिए जो भी मैं बताने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हूँ कि इससे आपका सारा इंपैक्ट पड़ने वाला है आने वाली वैकेंसीज पर और आप एलिजिबल हैं या नहीं उसको डिटरमाइन करने में। तो सबसे पहले तो ये कि हम लोग इस खबर के बारे में बात करते हैं, उसके बाद में इसे लिंक करेंगे 3 ईयर रूल के साथ में भी कि क्यों ये रेलेवेंट हो जाता है प्रेजेंट कंट्रोवर्सी के साथ में। तो न्यूज ये है कि मध्य प्रदेश में सिविल जज भर्ती पर लगी रोक को हटाया गया है। कौन सी है ये रोक, क्या है ये हेडलाइंस, इसके बारे में बात करने से पहले आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए कि 2023 में 17 नवंबर 2023 में सिविल जज की वैकेंसीज आई थी 138। प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया था, मेंस का एग्जाम भी हो गया था, लिस्ट आ गई थी कैंडिडेट्स की कि कौन कौन इंटरव्यू प्रोसेस के लिए बुलाए गए हैं, पर कभी भी इंटरव्यू हो नहीं पाया और इसका कारण था लीगल चैलेंजेस। 2 रीजंस, एक तो आपका जो बैकलॉग वैकेंसी वाला पूरा की पूरा मामला था उसे हाईलाइट किया जा रहा था। काफी सारे लोगों को इससे प्रॉब्लम थी कि बैकलॉग वैकेंसीज को किस तरीके से डील किया जा रहा है इस पूरे के पूरे सिचुएशन के अंदर। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी एक इश्यू बन चुका था। 2023 में मध्य प्रदेश की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था जहां पे कहा गया था कि केवल वो लोग एलिजिबल होंगे जिन्होंने 3 ईयर प्रैक्टिस कर रखा है, 1 साल में 3 केस फाइल कर रखे हैं या फिर एलएलबी में कम से कम मिनिमम 70% परसेंटाइल सिक्योर कर चुके हैं, तभी आप मध्य प्रदेश का एग्जाम में अपीयर होने के लिए योग्य हैं, जिसकी वजह से काफी लोग इनएलिजिबल हो चुके थे। इसी अब प्रकार से और भी लीगल चैलेंजेस थे, तो ये पूरा की पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया डिस्पाइट हैविंग पीपल जिन्होंने मेंस क्रैक किया था। 2025 हो चुका था, कुछ इसके बारे में अपडेट नहीं है, वी डोंट हैव एनी अपडेट। अब इसी सिचुएशन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि रिसेंटली 2025 में काफी दबाव देखो हो रहा था क्योंकि बहुत सारी पोस्ट खाली थी, केसेस पेंडिंग थे, कॉन्स्टेंटली नीड है जजेस की। तो हमने देखा कि अभी हाई कोर्ट ने कहा है कि जो भी प्रोसेस है खत्म किया जाए। अब जो नई वैकेंसीज आएंगी उसमें क्या करना है क्या नहीं करना वो डिटरमाइन किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। बट पहले 2023 की वैकेंसीज को फिल किया जाएगा। जो भी लोगों का नाम आया था इंटरव्यू कॉल के लिए, उनका इंटरव्यू हो, उनका सिलेक्शन प्रोसेस हो स्मूथली, ये इंपॉर्टेंट है, तभी हम नेक्स्ट लोगों को सिलेक्ट कर पाएंगे। अभी 2023 से लेकर 25 तक कुछ सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है, जबकि केसेस आर पेंडिंग, जजेस की कुर्सियां खाली पड़ी है। तो इसे 3 महीने का टाइमलाइन दिया रखा है कि 3 महीने के अंदर अंदर ये प्रक्रिया को समाप्त किया जाए। तो ऐसा कह सकते हैं कि 17 अगस्त तक आप देखेंगे कि ये हो गया है पूरा, और इसके बाद में आपकी अपकमिंग वैकेंसीज भी आएंगी। आप इस साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर अराउंडिश, कभी भी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैडम ठीक है आएंगे वैकेंसी, मैं क्या करूं, क्या मैं एलिजिबल हूंगा, क्या 3 ईयर प्रैक्टिस रूल का क्या होगा। 3 ईयर प्रैक्टिस रूल के बारे में बता दूं कि सबसे पहले ये शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई थी और अब हम देख रहे हैं कि क्या बाकी स्टेट्स पर भी अप्लाई होने वाला है या नहीं होने वाला है। अगर हम इस जजमेंट को देखें या हम न्यू वैकेंसीज को देखें, जैसे कि उत्तर प्रदेश की वैकेंसी आ रही है, जम्मू एंड कश्मीर की वैकेंसी आ रही है, गुजरात का भी स्टे बताया जा रहा है कि हट ही जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो था वो आ चुका है, उसमें 3 ईयर के बारे में सुप्रीम कोर्ट इज कंप्लीटली साइलेंट। इन चीजों को देख के लग रहा है 3 ईयर प्रैक्टिस रूल अभी तो नहीं आने वाला है, और अगर नहीं आएगा तो मध्य प्रदेश में भी बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा वही अप्लाई किया जाएगा, यानी कि मोस्टली यहां पर भी नहीं फॉलो किया जाएगा। तो शायद आप भी मोस्टली एलिजिबल हो पाएंगे, और अगर आप एलिजिबल नहीं भी होते हैं तब भी वैकेंसी आ जाती है और आपका वही अगर 70 परसेंटाइल 3 ईयर प्रैक्टिस में आप फिट इन कर रहे हो तो आप अपकमिंग वैकेंसी में भी अपीयर कर पाएंगे। खैर, ये सब जो चीजें हैं इसमें निर्देश दिए गए कि किस तरीके से कितना जल्दी एक्सपीडिशियसली इस वैकेंसी को फिल करना है, और इसके अलावा जरूरत यह है कि हम जल्द से जल्द इसे करें। जो भी पहले का बैकलॉग या जो भी चीजें उसे तो समाप्त करेंगे, पर अपकमिंग वैकेंसीज भी निकालें। देखिए, 2025 का जो सेकेंड हाफ है वो आप लोग के लिए काफी अच्छा जा रहा है जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि नई वैकेंसी भी आ रही है और ऐसा लग रहा है एटलीस्ट इट इज अपीयरिंग कि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में मामला जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई डिसीजन ले नहीं रही है। काफी कंफ्यूजिंग मामला चल रहा है। अभी जजमेंट आएगा, अभी जजमेंट आएगा, नहीं आ रहा है। अभी एक जजमेंट आया अभी जिसमें बताना था पर नहीं बताया गया, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट साइलेंट रहा। तो अगर नहीं आता तो वेरी गुड, प्रोबेबली इस वैकेंसी में आप लोग भी अपीयर कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी अपडेट हो जाती है आपके लिए, क्योंकि इससे वैकेंसी यहां पे तो खुलेंगी और इसके अलावा बाकी स्टेट्स की वैकेंसीज के लिए भी रास्ता बनेगा कहीं ना कहीं।
इसके अलावा आप लोग सभी अपनी प्रिपरेशन को अब जोरों शोरों पे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी चीजें आपके लिए थोड़ी क्लियर नजर आ रही हैं। फर्स्ट हाफ चाहे बहुत ही दुख भरा रहा हो या कंफ्यूजन भरा रहा हो, लेकिन सेकेंड हाफ हमारे लिए बहुत ही क्लियर नजर आ रहा है। आप लोग क्या तैयार हैं तैयारी के लिए, इसे कमेंट में जरूर बताना। जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, और इसके अलावा ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड वैकेंसीज। धन्यवाद।